झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज हजारीबाग के समाहरणालय भवन में आयोजित 20 सूत्री की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ जिले के जनप्रतिनिधि और डीसी, डीडीसी भी मौजूद रहे। सभी ने जिले की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। इस मौके पर डीएमएफटी से हो रही विकास कार्यों की कई योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, तो वहीं कुछ सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। वैसे ठेकेदारों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। समाप्त हुआ है, दूसरा बैठक हम लोग शुभारंभ करेंगे। बैठक में जो राष्ट्र की योजनाएं हैं बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है और कुछ कमियां हैं जो को ग्रामीण कार्य जो स्कूटी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। उसको हम लोग आज क्योंकि 1 साल पहले 6 सड़क का शिलान्यास हुआ था और आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। करपड़ा के अभियंता को वेतन रोके हैं और जो 6 ठेकेदार है उसको हम लोग नोटिस किए हैं कि अभी कहा किस प्रायतिक में काम चालू नहीं किए और अगर टर्नअप नहीं होगा तो उसको बोले लिस्ट करने का आदेश हमने दिया है। और सर ये शिलान्यास भी कुछ किया गया और अभी लगभग 4 या 5 करोड़ का योजनाओं का हम लोग उद्घाटन किए, कुछ शिलान्यास भी किए हैं, कुछ बेनिफिशरी है उसको हम लोग लाभ दिए हैं और अभी नीचे ट्रैक्टर वगैरह वितरण करना है। बोकारो सिटी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्य और दुर्गा पूजा कमेटी के साथ मौके पर सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार के साथ साथ थाना प्रभारी संजय कुमार उपस्थित रहे। डीएसपी ने कहा कि इस बार सिटी थाना क्षेत्र में लगभग 65 स्थल पर पूजा हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। आज बीएस सिटी थाना के प्रांगण में शांति समिति और पूजा समिति के लोगों के द्वारा बैठक की गई है, जिसमें थाना प्रभारी और हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आगामी दुर्गा पूजा में क्या क्या तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई है और क्या करनी है, इसका पूरा विचार विमर्श पूजा समिति और शांति समिति के लोगों के द्वारा के साथ की गई है, जिसमें से कई निर्देश हैं जो जिला प्रशासन का है जो उन लोगों को दिया गया है। जैसे प्रत्येक पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, महिला पुरुष का अलग रो बना के ही दर्शन करने के लिए इजाजत है। आज बीएस सिटी थाना के प्रांगण में शांति समिति और पूजा समिति के दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर चंद्रपुरा थाने में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आवासीय दंडाधिकारी और सीओ संदीप कुमार मधेसिया द्वारा किया गया। बैठक में सीओ मधेसिया ने कहा कि दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना होगा। पूजा के मौके पर डीजे साउंड नहीं बजाया जाएगा। हर पंडाल और मेले में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और शहर के साथ साथ चोरों चक्कों पर पैनी नजर प्रशासन रखेगा। थाना प्रभारी राजेश रंजन ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। पर्व के दौरान माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा भी शराब के अलावा लोगों का जमाना होता है। मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ चंद्रपुरा पूर्व में दुर्गा में भी रह चुका हूँ और मैंने दुर्गा में बहुत हद तक कंट्रोल भी किया था। इसके लिए एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। होता क्या है, 10 दिन 15 दिन तक इफेक्ट रहता है, फिर उसके बाद फिर पुलिस जाएगी तो इफेक्ट में आएगा। तो वो मैं एक सर्कुलेट बना दूंगा, उस हिसाब से वो करते रहेंगे। जहाँ तक है हमारे यहाँ 16 टोटल हमारे पास ऑफिसर हैं, उसमें उन सभी को मैं सभी पंडालों से टैग कर दूंगा। सभी पंडालों के अध्यक्ष से मेरा आग्रह है कि अपने 10 वॉलंटियर देंगे, साथ में उनका व्हाट्सएप नंबर हर एक ग्रुप, और उस ऑफिसर जो ऑफिसर को मैं टैग करूँगा उनसे कंसल्ट करते हुए उनको उस ग्रुप में आप ऐड कर दीजिएगा। चंद्रपुरा थाना में शांति समिति का बैठक दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर किया गया और सभी मुखिया जीगण जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए और शांति समिति के सदस्य, कमेटी के सदस्य सब लोग उपस्थित हुए और सभी लोगों ने माना कि जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से पुलिस टीम ने अलग अलग ठिकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस कार्रवाई में विस्फोटक सप्लायर और खरीदार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इम्तियाज, शमशाद, शफीउल्लाह और आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लोहरदगा
लोहरदगा एसपी हर्ष बिन जमा ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी कर टीम गठित की गई। देर रात कार्रवाई की गई जिसमें 1079 पीस डेटोनेटर, 2294 सेफ्टी फ्यूज और 16 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और 224 पीस पावर जेल बरामद किया गया है। हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पे लोहरदगा थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। एक छापेमारी दल का गठन किया गया था जिसको पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी लोहरदगा थाना लीड कर रहे थे। तो एक छापेमारी दस्ता के द्वारा छापेमारी की गई और छापेमारी में भारी संख्या में हम लोगों को विस्फोटक बरामद किया गया। तो उनकी जो संख्या है मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। तकरीबन 879 पीसेस डेटोनेटर मिला है। सेफ्टी फ्यूज़ जो है उसका तार लगभग 2294 फीट से अधिक लंबा मिला है अलग अलग टुकड़ों में। अमोनियम नाइट्रेट 16.5 किलोग्राम्स और विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाला पावर जेल 224 पीसेस। ये भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जो इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इसका कोई भी कागज नहीं दिखा पाए। ये लोग कागज दिखाने में ये लोग असमर्थ थे। हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी। उस पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे और कई जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया है। चचाकी में जूट क्रय केंद्र खोलने को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही मंत्री आलमगीर आलम ने जूट के किसानों के बीच पंजीकरण कार्ड का भी वितरण किया। 20 फरवरी को राष्ट्रीय जूट महोत्सव के अवसर पर 460 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत किए गए समझौते के मुताबिक 30 क्विंटल बीज मंत्री ने 40 गांवों के किसानों के बीच वितरित किया था। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जूट से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, और जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर करीब 40 गांव के में पाट का खेती करता है और इससे करीब 5000 किसान जुड़े हुए हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करने के बाद फसल जब उगता है तब पौने दाम में बेचते हैं और इसको देखते हुए यहाँ के पाट जिस क्षेत्र में होता है वहाँ का किसानों को कैसे राहत मिले, उसका उपज का सही दाम मिले, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया। और 20 फरवरी को हम लोगों ने एक मेला का आयोजन किया, राष्ट्रीय मेला का आयोजन किए थे और यहाँ पर देश के कोने कोने से जो जूट से बना हुआ सामग्री लेकर यहाँ पहुँचे हुए थे और उसी दिन हम लोग ऐलान किए थे कि किसानों को किसी से टाई अप करके उसका सही मूल्य कैसे मिले।